नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों। आशा करते हैं कि आपकी महिला पर्यवेक्षक की, आबकारी आरक्षक की और भी रेलवे ग्रुप डी की कई सारी तैयारियां जिसमें भी आप आवेदन किए अच्छे से चल रही होंगी। खासकर महिला पर्यवेक्षक में हम देखते हैं कि विटामिन वाले क्वेश्चन हर बार 2-3 करके आ रहे हैं। तो आज हम आपको कंप्लीट विटामिन के क्वेश्चन सारे दे रहे हैं जो कि आपके पूरे कंपटीशन की परीक्षा के लिए, चाहे आप जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए विटामिन के क्वेश्चन ये महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए हम आपको एक एक करके दिखाते हैं बिना आपके टाइम को वेस्ट किए हुए। कृपया वीडियो को लास्ट तक देखें और यदि आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें, जिससे यदि कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आती है तो आप तक तो तुरंत पहुंचे। धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं विटामिन ए के बारे में। जो विटामिन ए है उसका रासायनिक नाम रेटिनॉल है। विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी और इसका स्रोत है गाजर, दूध, अंडा और फल। ये इस प्रकार विटामिन का इंपॉर्टेंट एग्जाम से जो भी महत्वपूर्ण, एग्जाम से रिलेटेड महत्वपूर्ण है, उतना हम आपको मात्र बता रहे हैं। अब इससे थोड़ा सा क्वेश्चन देख लेते हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, इसको अभी अभी बताए, रेटिनॉल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में इन्फेक्शन रोकने के लिए कौन सा विटामिन मदद करता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो विटामिन ए होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? तो ये भी विटामिन ए होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गाजर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित कहाँ होता है? वेरी 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 मोस्ट क्वेश्चन है। हमारा जो मानव शरीर है उसमें विटामिन ए इकट्ठा कहाँ रहता है, मतलब भंडार के रूप में कहाँ रहता है? तो ये यकृत में होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन ए एवं बी के आविष्कारक कौन है? तो इसका जो राइट आंसर है वो मैकुलन होंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, परजीनी फसल यानी स्वर्ण चावल किस वांछनीय लक्षण के लिए तैयार की गई थी? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि विटामिन ए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है? तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्डन चावल एक प्रचुरतम स्रोत है। तो जो गोल्डन चावल है वो प्रचुरतम स्रोत है एक विटामिन ए का। फिर नेक्स्ट है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ए, विटामिन ए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो नाइट ब्लाइंडनेस होगा। फिर हम समझते हैं विटामिन बी की पूरी जानकारी। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं विटामिन बी1 को। इसका जो रासायनिक नाम है वो थायमिन होगा। इसकी कमी से होने वाला जो रोग है वो बेरी होगा। इसका जो स्रोत है वो मूंगफली है, आलू है, सब्जियां हैं। इस प्रकार विटामिन बी1 कंप्लीट होता है। फिर हम नेक्स्ट करते हैं विटामिन बी2। इसका रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। कमी से रोग होता है त्वचा फटना, आंख का रोग। स्रोत है इसका अंडा, दूध, हरी सब्जियां। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन विटामिन बी3। फिर नेक्स्ट रासायनिक नाम, विटामिन बी3 का रासायनिक नाम है निकोटिनामाइड अथवा पेंटोथेनिक अम्ल। इसकी कमी से होने वाला रोग है पैरों में जलन, बाल सफेद होना। फिर स्रोत मांस, दूध, टमाटर, मूंगफली से आपको विटामिन बी3 मिलता है। फिर है विटामिन बी5। इसका जो रासायनिक नाम है पेंटाथेनिक अम्ल है। इसके कमी से रोग होता है मासिक विकार यानी पेलाग्रा। इसका जो स्रोत है वो उससे मांस, मूंगफली और आलू से होता है। फिर हम देखते हैं विटामिन बी6 के बारे में। इसका जो रासायनिक नाम है वो पायरिडॉक्सिन है। कमी से होने वाले रोग हैं एनीमिया, त्वचा रोग। स्रोत क्या क्या है इससे? दूध, मांस, सब्जी। इनसे विटामिन बी6 प्राप्त होता है। फिर नेक्स्ट है विटामिन एच अथवा बी7। इसका जो रासायनिक नाम है वो बायोटिन है। इसकी कमी से रोग कौन सा होता है? बालों का गिरना, चर्म रोग। स्रोत है ईस्ट, गेहूं, अंडा। फिर नेक्स्ट है विटामिन बी12। इसका रासायनिक नाम है साइनोकोबालामिन। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया अथवा पांडु रोग। स्रोत मांस, कलेजी और दूध। फिर आते हैं क्वेश्चन की ओर, विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, थायमिन। फिर नेक्स्ट है बेरी रोग किस विटामिन के कारण से होता है? तो इसका राइट आंसर है विटामिन बी1, यानी ऑप्शन नंबर सी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न विटामिनों में से किस में कोबाल्ट पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा विटामिन बी12, यानी ऑप्शन नंबर बी। फिर नेक्स्ट है,
विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा बायोटिन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन B6 की कमी से पुरुषों में होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अरक्तता। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से साइनोकोबालामिन है, तो ये जो विटामिन B12 है ये इसको साइनोकोबालामिन बोलते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है देखते हैं विटामिन C के बारे में। इसका जो रासायनिक नाम है वो स्कारबिक एसिड है, कमी से होने वाला रोग है स्कर्वी मसूड़ों का फूलना। फिर स्रोत है आंवला, नींबू, संतरा, नारंगी। फिर नेक्स्ट है विटामिन C का रासायनिक नाम क्या होता है? तो ये स्कारबिक एसिड होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी कारण होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विटामिन C। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी विटामिन C होगा। फिर नेक्स्ट है कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी विटामिन C। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं? तो इसका होगा राइट ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विटामिन C। फिर नेक्स्ट है विटामिन C का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो इसका राइट आंसर है आंवला। फिर नेक्स्ट है सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विटामिन C। अब देखते हैं विटामिन D के बारे में। तो इसका जो रासायनिक नाम है वो कैल्सीफेरॉल है। इसकी कमी से होने वाला जो रोग है वो रिकेट्स है। इसके जो स्रोत हैं वो सूर्य का प्रकाश और दूध और अंडा है। कुछ ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं इससे भी। कोलेकैल्सिफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम है, तो ये विटामिन D होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। फिर नेक्स्ट है विटामिन D का सर्वोत्तम स्रोत क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सूर्य का प्रकाश। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है मछलियों के यकृत के तेल में कौन सा विटामिन बहुतायत में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है बच्चों में अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं यदि कमी हो, तो ये राइट आंसर होगा इसका विटामिन D की कमी होने से ऐसा होता है। नेक्स्ट है कौन सा विटामिन शरीर में भंडारित नहीं होता? तो इसका जो राइट आंसर है विटामिन C होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है विटामिन D की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो इसका राइट आंसर विटामिन C, यानी कि रिकेट्स। नेक्स्ट है सनसाइन विटामिन है, तो ऑप्शन नंबर C, यानी कि आंसर डी। नेक्स्ट अब देखते हैं विटामिन E के बारे में। जो रासायनिक नाम है वो होता है टोकोफेरॉल। इसकी कमी से जो रोग होते हैं वो जनन शक्ति का कम हो जाना हो जाता है। स्रोत है हरी सब्जी, मक्खन और दूध। इनसे थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। विटामिन E का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन E का महत्वपूर्ण स्रोत निम्न में से कौन है? तो गेहूं अंकुर का तेल है। नेक्स्ट है नपुंसकता या बंधता किस विटामिन के कारण होता है? तो इसका तो अभी विटामिन E ही चल रहा है, तो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन E विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया के लिए। फिर नेक्स्ट विटामिन K की जानकारी जो है, रासायनिक नाम इसका फिलोक्विनोन है। इसकी कमी से रोग होता है रक्त का थक्का ना बनना। स्रोत है टमाटर और हरी सब्जियां। नेक्स्ट है विटामिन E का रासायनिक नाम क्या है? इसका जो ऑब्जेक्टिव है तो फिलोक्विनोन होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है? तो ये तो विटामिन K है, ऑप्शन नंबर ए। विटामिन शब्द किसने दिया था? तो कैसेमर फंक दिए थे, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? तो वसा में घुलनशील A, D, E के चारों होंगे। जो वसा में घुलनशील विटामिन है वो A, D, E और K हैं। इतने हैं वसा में घुलनशील। और एक होते हैं जल में घुलनशील, ये B और C हैं। जल में घुलनशील B और C, वसा में घुलनशील A, D, E, K। तो इसमें ऑप्शन है E, A, D अथवा सभी, तो इसका राइट आंसर सभी होगा। नेक्स्ट है जल में घुलनशील कौन है? तो ये C होगा, A और BC है। जो जल में घुलनशील विटामिन होते हैं वो BC है, याद रखेंगे इसको। BC जल में घुलनशील है, तो दोनों ऑप्शन होंगे इसके सही। इस प्रकार हम आशा करते हैं कि आपको विटामिन वाला पार्ट्स अच्छे समझ में आया होगा। तो इसी प्रकार देखने के लिए और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रों के पास शेयर कर दें। धन्यवाद।